देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाजत है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाजत है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाजत नहीं है। पाकिस्तान को अमरीकी वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान ने पाक ईरान तजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है। ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तजारती मुआहदों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। क्योंकि ना तो हम चाइना हैं ना हम इंडिया हैं, क्योंकि इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके तो ट्रेड्स हैं उनके साथ, ईरान के साथ। लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो अमेरिकन हमें कहते हैं ना भाईजान, आप तो नहीं जा सकते, आप तो सैंक्शन। सो क्या पाकिस्तान रेजिस्ट या अमेरिकन प्रेशर हमारी है इतनी? अमेरिका ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और ये धमकी इस चीज की है कि भाई अगर आपने कोशिश की ईरान के साथ पाइपलाइन बनाने की। एक तरीके से ये वार्न किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये वार्निंग है कि अमेरिका की ये सजेशन है। उन्होंने तो ये कहा कि रिकमेंडेशन है, सजेशन है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि बी अवेयर, खबरदार रहें। चल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? तो तुम चला नहीं सकते तो उसमें घुसते क्यों हो? और ये लानत है क्यों जो फोटे आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं। इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं? उनको वीजा ही नहीं जारी किए गए। अब जो यूएस सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो देखें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है, और हमारे लोग ऑलरेडी बड़े गरीब हैं। हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त किए हैं वो सिर्फ इंडिया के खाते में किए हैं, जहाँ पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था। अमेरिका बहादुर की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत वाजे और दो टोक धमकी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि अमेरिका भी पहले तंबीह कर चुका है पाक ईरान पाइपलाइन मंसूबे पर, और इस मुलाकात के असरात, खासतौर पर अगर मैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी बात करूं। और मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का खतरा, इसके लिए तैयार रहें। हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का बहुत दबाव है। ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। चलो, तुमसे जो काम होता नहीं ना करो। स्टील मिल तुम खा गए, रेलवे तुम खा गए, PIA तुम खा गए, काम सारा लोहे का लोहा खा गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूएस ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान में ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट पर। रिपोर्टेडली यूएस के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान कुछ सवालों के जवाब में ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट, खास तौर पर ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से बात की है। और मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का खतरा, इसके लिए तैयार रहें कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड को सीरियसली सोच रहे हैं या ईरान के साथ ट्रेड को सीरियस लिया जा रहा है तो फिर डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। कि अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके स्पोक्सपर्सन हैज रिएक्टेड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान ईरान एंड स्टेटेड दैट इट कैन बी डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो मतलब एक तरीके से ये वार्न किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये वार्निंग है कि अमेरिका की ये सजेशन है। उन्होंने तो ये कहा कि रिकमेंडेशन है, सजेशन है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि बी अवेयर, खबरदार रहें, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस का खतरा है उसके लिए आप तैयार रहें और पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दोज हु टेक द ईरान ट्रेड एग्रीमेंट सीरियस। पाकिस्तान को इजाजत नहीं है कि हम जो है वो टर्की से हेलीकॉप्टर्स ले सकें, बिकॉज उससे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, जो कि अमेरिकन ने करनी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी आई थिंक इंजन्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के। रिसेंटली पाकिस्तान लेना चाह रहा था। सो हम तो एक बड़ी मुश्किल में हैं
और हमारी लीडरशिप ने कोई हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती, तो वो हमें कहाँ वॉच करेंगे। अपनियाँ जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो वो वॉच करेंगे ना हमें। कभी हम अमेरिका के साथ सीटो के मेंबर थे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रो के मेंबर थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम मेजर नॉन नेटो एलाय भी रहे हैं, ठीक है जी, और हमारे ऊपर सैंक्शंस भी रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को कहा जाता है द मोस्ट सैंक्शनड एलाय, द मोस्ट ट्रस्टेड एलाय एंड द मोस्ट एलाइड एलाय। सबसे ज्यादा अलायंस भी हमारे ही हुआ है अमेरिका के साथ। सो ये चीजें हैं, हमें ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आपको नुकसान होगा। आपको याद है 2 दिन पहले सिर्फ ईरानी प्रेसिडेंट के आने से पहले ही अमेरिका ने 3 चाइनीज और 1 बेलारूस की कंपनी पे सैंक्शन लगा दी। सो वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी दी उन्होंने हमें कि भैया आप किसी किस्म की भी अगर आप ये समझते हो कि हम आपको अलाउ करेंगे कि आप चाइनीज से अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो बिल्ड करने में या आपको जो इक्विपमेंट जो चाहिए होता है वो लेने में अगर आप कोई हेल्प ले सकते हैं तो वो नहीं ले सकते। अब होता क्या है टेक्निकली, अगर मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोग जिनको ये जो न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सप्लाई चेन का नहीं समझ, कि ये बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ ऐसे रिजीम्स बना दिए हुए हैं, ऐसे कवानीन बना दिए हुए हैं जिसमें ये है कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो थ्रू उन इंस्टीट्यूशंस होती है। कि अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स मार्केट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमारी तो पार्टनरशिप इतने अरसे की है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर, और जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान में अमेरिका की। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दी पार्टनरशिप। हमें मसलन ये कि आपका हमसाया कंट्री इंडिया वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उसकी चाइना के साथ कितना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसकी अमेरिका के साथ कितने ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसके तो मतलब मालदीव से लेकर और कहाँ हर छोटे से छोटा कंट्री और बड़े से बड़ा कंट्री जिसके इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो इसको मना करके दिखाए। इंडिया को कोई मना करे कि भाई तुम जो हो वो ट्रेड की तुमने ये किया तो हम तुम पर पाबंदियां लगाएंगे। आपको लगता है कि वो ये सुनेगा, ये वो कहेगा हाँ जी ठीक है ओके तुम ये कह रहे हो तो हम जो है हम तो ट्रेड नहीं करेंगे। अमेरिका ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और ये धमकी इस चीज की है कि भाई अगर आपने कोशिश की ईरान के साथ पाइपलाइन बनाने की तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे आप पर। ये जो पाइपलाइन है प्रोजेक्ट जो है ये आज के दिन ये कम से कम 30 साल पुराना है। 30 साल पहले कॉन्सेप्ट आया था, आज तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? पाइपलाइन बनाने में 5 साल से भी कम, 3 साल, कई बार तो 2 साल में ही हो जाती है बड़ी पाइपलाइंस। तो ये क्यों इतनी लंबी पाइपलाइन खींची? 30 साल ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन पाया? 2 फोरमोस्ट इश्यूज हैं, पाकिस्तान पाइपलाइन और दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी। वैसे एक बड़े गलत टाइम पर आई है ये। बड़े गलत टाइम पर क्यों आई है? इसलिए कि एक ऐसे टाइम पर आई है जब ये पूरा का पूरा ईरान झगड़ा कर रहा है, ईरान की लड़ाई चल रही है इजराइल से, और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।